हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में पिक्रिक एसिड के सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो यह है कि पिक्रिक एसिड है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। बेंजीन, ये OH और इसकी ऑर्थो के साथ साथ पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं अपन पिक्रिक एसिड। सबसे पहले अपन इसके सिंथेसिस या प्रिपरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला मेथड है फिनोल से। ये रहा अपना फिनोल। फिनोल का अपन नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएं तो पिक्रिक एसिड का सिंथेसिस होता है। बट डायरेक्ट अपन नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएं तो पिक्रिक एसिड कम क्वांटिटी में या लो क्वांटिटी में प्राप्त होती है। क्योंकि HNO3 है या नाइट्रिक एसिड है, वो फिनोल को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। इसलिए फिनोल का अपन डायरेक्ट नाइट्रेशन ना करवा के पहले अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसका सल्फोनेशन रिएक्शन करवा देते हैं। अब आपको पता ही है OH है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ गया? SO3H। कैसे जुड़ा अपन देखते हैं। ये बेंजीन, ये OH, ये H सॉरी ये H प्लस, ये HOS डबल बॉन्ड O, ये OH सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव हो गया तो क्या प्राप्त हुआ? इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर SO3H जुड़ गए। इसी तरह इसकी पैरा पोजीशन पर HOS डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ से भी क्या निकल जाएगा? वाटर। तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ गया? SO3H। इसका मतलब ये जो अपन ऑर्थो पैरा पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं? OH की। OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। उसके बाद में जो ये पोजीशन बची है वहाँ पर अपन HNO3 की लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ H है प्लस, रिएक्शन देखना ध्यान से, NO2, ये OH, HOON, तो HNO3। यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या जुड़ जाएगा? NO2। अब ये है कि इसकी रिएक्शन अपन हाई टेम्परेचर पर नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएं तो ये जो SO3H है, यहाँ H है, ये SO3H है वो गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ से SO3H है वो रिमूव हो जाएगा और NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। या कहूँ कि एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वह अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट करेगा और वह एनाइन के रूप में इजीली रिमूव हो जाता है। क्योंकि वह एनाइन है वो डीलोकलाइज्ड है। अब दूसरा ये है कि इस मेथड से ऐसा क्या हो गया कि पिक्रिक एसिड की
जो यील्ड है वो ज़्यादा प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, ये प्रोडक्ट HNO3 से ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होता। तो लगभग अपना फिनोल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका था? 2,4 डाई सल्फोफिनोल में। तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बना, फिर ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ SO3H है वो किससे रिप्लेस हो गया? NO2 से। दैट मीन्स नाइट्रेशन रिएक्शन के रूप में यहाँ से ये पिक्रिक एसिड प्राप्त हुआ। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनोल के डायरेक्ट नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड वो लो क्वांटिटी में प्राप्त होता है, जबकि पहले सल्फोनेशन करवाने के बाद में यदि अपन नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएं तो यील्ड ज़्यादा प्राप्त होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड है वो फिनोल को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि सल्फोनेशन रिएक्शन करवाने के बाद में उसका नाइट्रेशन रिएक्शन कराएं तो वह जो सल्फोनेशन का जो प्रोडक्ट है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसलिए पहले सल्फोनेशन करवाते हैं, उसके बाद में नाइट्रेशन रिएक्शन करवाते हैं। आगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन है वो भी आपको बताया हुआ है कि कौन सा है? ऑर्थोपेडा डायरेक्टिव। नाइट्रेशन रिएक्शन करवाई। क्लोरोबेंजीन है वो इजीली ऑक्सीडाइज होता नहीं होता है, तो उसका नाइट्रेशन कराया तो ऑर्थो और पैरा पर क्या जोड़ दिया? NO2। इसका अपन एक्वस सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो केवल यहाँ इस Cl का ही हाइड्रोलाइसिस होता है, NO2 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। इसलिए यहाँ है H, यहाँ OH H2O, यहाँ से क्या रिमूव हो गया? HCl। ये रिएक्शन एज लाइक ए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। OH आ गया, यहाँ NO2, यहाँ NO2, तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए ये पोजीशन बची हुई है। फिर अपन ने क्या करवा दिया? नाइट्रेशन रिएक्शन। अब आप ये कह सकते हो कि इसके डायरेक्ट नाइट्रेशन रिएक्शन कराने से पिक्रिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा प्राप्त होगी या कम? ज़्यादा, क्योंकि ये NO2 ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, वो इजीली HNO3 के थ्रू फिनोल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड बनाना हो तो पहले नाइट्रेशन रिएक्शन, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद में उसका फिर नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये स्टेप याद रखें, पहले नाइट्रेशन, फिर हाइड्रोलाइसिस, और फिर क्या करेंगे अपन? नाइट्रेशन, और क्या प्राप्त होगा? पिक्रिक एसिड। अब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब अब पिक्रिक एसिड की अपन रिएक्शन कराएंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ये जो प्रोटॉन हैं वो एसिडिक नेचर का है। इसका मतलब फिनोल के कंपेरेटिवली पिक्रिक एसिड हाईली एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा तो यहाँ इस ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव आएगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिलोकलाइज्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और ये जो पिक्रिक एसिड है वो अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड में एसिड है, पिक्रिक एसिड है परंतु इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है नहीं, फिर भी इसको पिक्रिक एसिड क्यों कहा जाता है? वो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I और -R इफेक्ट के कारण यह अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देता है। या कहूँ कि यह जो पिक्रिक एसिड है सोडियम बाइकार्बोनेट को
डिसोसिएट कर देता है और कौन सी गैस लिबरेट करता है, CO2। इसका मतलब कंसेप्ट ये हो गया कि जो भी एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट को डिसोसिएट करके CO2 गैस लिबरेट करता है वह एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पिक्रिक एसिड। और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, फिर भी इसको एसिड इसलिए कहा जाता है कि NO2 के -I -R या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण ये प्रोटॉन हटेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा जो है डिलोकलाइज्ड होगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए पिक्रिक एसिड अपना प्रोटॉन फिनोल के कंपेरेटिवली बहुत इजीली डोनेट कर देता है और सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में। अब देखें सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या, C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये O और ये N, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये O नेगेटिव इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, O पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। हो गया। अब देखना इसका मतलब इस Na की जगह कौन जुड़ गया, H, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, और कौन रिमूव हो जाएगा, CO2। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब है केमिकल रिएक्शन में PCl5। आपको भी पता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, फिर भी ये अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट करता है और ये एसिड है, जिसके कारण ही फिनोल है वो PCl5 के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट पिक्रिक एसिड है या कह दूँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, PCl5 से रिएक्शन कर लेता है। क्यों, क्योंकि NO2 ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण। ये फॉस्फोरस आपको ही पता है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए अपन यहाँ P, ये Cl, ये Cl, यहाँ 1 2 और 3 क्या हैं, Cl। ये फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और ये तीनों Cl जो कौन सी पोजीशन पे थे, इक्वेटोरियल, और ये कौन से पे थे, एक्सियल। एक्सियल वाले Cl हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे माना कि मैंने ये L को ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने PCl5 से, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक्सियल वाला, HCl रिमूव हो गया, ये RCl हो गया, यहाँ R की जगह क्या है, ये पार्ट, तो इस हो गया। और POCl3, देखो POCl3, HCl, OH की जगह क्या आ गया, Cl। अगला है, अब ये है कि इस NO2 के कारण ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण ये जो एरिल हैलाइड है वो हाईली रिएक्टिव हो गया, जिसके कारण यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। कैसे, Cl है H और ये OH, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और Cl की जगह क्या जाएगा, OH। यदि ये NO2 नहीं होते तो ये रिएक्शन इजीली नहीं होती। इसका मतलब इन NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण इस बेंजीन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल है, जबकि फिनोल में ऐसा नहीं होता। इसी तरह यहाँ H, ये NH2, यहाँ से HCl निकल जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, इसका मतलब Cl की जगह क्या जाएगा, NH2। इसका मतलब ये पिक्रिक एसिड, इसका मतलब 2,4,6 पिक्रिल क्लोराइड, पिक्रिल क्लोराइड से पिक्रिक एसिड भी बनाया जा सकता है या पिक्रेमाइड भी बनाया जा सकता है, बट फिनोल से या क्लोरोबेंजीन से फिनोल और एनिलीन इजीली नहीं बनाया जाता। अगली रिएक्शन है, आपको बताया था ये कौन सा रिएजेंट है, सिलेक्टिव रिडक्शन करने वाला, और ये रिएजेंट है 3 NO2 में से किसी एक NO2 को क्या करता है, रिड्यूस करता है, या तो ऑर्थो वाले को या पैरा वाले को। यहाँ ऑर्थो वाले को करता है, जबकि पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा है कि वह जब OH की जगह CH3 था तो पैरा वाले को किया,
क्योंकि CH3 और NO2 के बीच में रिपल्सन होने के कारण, जबकि यहाँ OH और NO2 के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरेक्शन है, जिसके कारण ये जो सोडियम सल्फाइड है वो पैरा वाले NO2 को NH2 में ना कन्वर्ट करके किसको कन्वर्ट करता है, ऑर्थो वाले को। ये ध्यान रखना, जबकि यहाँ CH3 होता तो किसको करता, पैरा वाले को। अब है आगे फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि यहाँ जो पिक्रिक एसिड है उस पर NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब एंथ्रासीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, पिक्रिक एसिड को। इसका मतलब यहाँ से चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या कह दिया, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। इस चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स से होता क्या है कि पिक्रिक एसिड है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, पिक्रेट बनाता है, और वो पिक्रेट रेड टाइप के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफिकेशन के रूप में। मतलब क्या है, पिक्रिक एसिड की या पिक्रिक एसिड को जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अपन डिसॉल्व करेंगे, यदि रेड पीपीटी आती है, इसका मतलब वो जो अपन ने पिक्रिक एसिड के साथ मिलाया है वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसने क्या बना लिया, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बना लिया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और पिक्रिक एसिड ने एक्सेप्ट किए। आपको ही पता है पोलैरिटी को या डाइपोल मोमेंट को डायरेक्शन के रूप में दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिखाते हैं। तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव। ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन या चार्ज ट्रांसफ़र की डायरेक्शन। इस वीडियो में कहीं कोई नहीं समझ में आया है, आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक